टुडे वी विल सी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, और इसको यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं और इसी को यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब अगर देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का अगर देखेंगे तो स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड से बना है। एक को कहते हैं ग्लाइकोस, ठीक है, और एक लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोस मतलब होता है, कह सकते हैं शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है? स्प्लिटिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब शुगर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और ग्लूकोज। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन से व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, इट इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, और शुगर में भी क्या मेनली? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग, इसको एक लाइन में अगर कहना होगा कि व्हाट इज इट ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये स्प्लिट करके क्या में चेंज होगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट होके क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और इसका मतलब स्प्लिटिंग, मींस वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज नोन एज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चीज, ये जो ईएमपी पाथवे है, क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ठीक है, ईएमपी उनका नाम था। तो ईएमपी मतलब हो गया एम्बेडन। क्या कहते हैं इसको? इट इज नोन एज एम्बेडन, EMBDEN, एम्बेडन। ठीक है, एम मतलब हो गया मेयरहॉफ, MEYER, मेयरहॉफ। ठीक है, एम्बेडन, मेयरहॉफ। ठीक है, और तीसरा जो पी है, पी मतलब होता है पारनास। ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, इसीलिए ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यूनिवर्सल पाथवे इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे? इसलिए कहते हैं बिकॉज ये यूनिवर्सल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, सभी में, सभी जगह ये पाथवे ऑपरेट करता है। ठीक है, एरोबिक हो रेस्पिरेशन चाहे अनएरोबिक, और वहां पर कॉमन भी है ये। ठीक है, कॉमन इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट ऑपरेट्स इन और इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल पाथवे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं। तो पहला तो हम देखें कि क्या होगा। यहां पर कह सकते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको 2-3 पॉइंट हो गया। स्प्लिटिंग, ग्लाइकोलाइसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, पहला। दूसरा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं ये कहां पर होगा? इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी जगह होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिज्म में तो होगा लेकिन सेल में होगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हमेशा कहां पर होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो इट ऑपरेट्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ये क्या होगा? एरोबिक, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक में भी ये कॉमन है, एनारोबिक में भी कॉमन है। तो शुरुआती ग्लाइकोलाइसिस से होगा, दोनों के लिए कॉमन है। तो ये कह सकते हैं इट इज कॉमन इन बोथ, क्या? बोथ एरोबिक एंड
एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अनारोबिक रेस्पिरेशन देखें चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ये स्टेप होना ही होना होगा। ठीक है, तो इट इज कॉमन। फोर्थ अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अभी तो हम बताएं कि ये क्या होता है, इट इज नाम से लग रहा है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होता है। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर स्प्लिट करता है। तो ये शुगर स्प्लिट करता है क्या में होगा, ठीक है, शुगर मतलब ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज स्प्लिट करता है तो क्या में होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहेंगे और ब्रेक डाउन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन और आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, ऑफ किसका, ग्लूकोज। ठीक है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और इसी को पायरुवेट कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना देगा, पायरुवेट बनेगा। ठीक है, इन और ये कितने स्टेप्स में, तो आप ये याद रखिएगा ये वाला कि ये क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, एक्चुअली में कह सकते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, इन हाउ मेनी स्टेप्स, ये तो देखेंगे इन 10 स्टेप्स। ठीक है, तो एक लाइन और लिखते, अलग लिख दे रहे हैं इसको, इट इज अ चेन ऑफ व्हाट, इट इज अ चेन ऑफ, इट इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, इट इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। और ऐसे भी कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स, तो ये चेन ऑफ कितना रिएक्शंस हैं, ये याद रखना है 10 रिएक्शन। इसमें कितने हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, दैट इज 10 रिएक्शन। तो ये इसमें 10 स्टेप्स हो गए जो कि हम एक एक स्टेप्स करके पढ़ेंगे अभी आगे रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, 10 स्टेप्स है इतना। अब देखते हैं क्या कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ। ठीक है, ग्लूकोज जैसे हम लोग में क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बना। ठीक है, और वो ग्लूकोज क्या हुआ, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर लिख रहे हैं, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या होता है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। तो यहां पर देखिए हम इस तरह बना दे रहे हैं, ऐसे ये बना दिया पायरुविक, पायरुवेट कहेंगे पायरुविक एसिड को, पायरुवेट बन गया। ठीक है, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, बन गया पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये देखेंगे कि ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, अभी देखेंगे 6 कार्बन का है। तो ये जब स्प्लिट होगा तो ये 3 कार्बन का 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बना देगा ग्लाइकोलाइसिस में। और ये इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं, अभी तो देखें, इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स, तो 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 10 स्टेप्स हुआ और ये पायरुवेट का सिंथेसिस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि इसमें यहां से ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने में 2 एटीपी कंजम्पशन होता है, इसमें 2 एटीपी लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिखा रहे हैं इस तरह, तो 2 एटीपी है लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 एटीपी क्या हो रहा है, कंज्यूम्ड, 2 एटीपी इज, लिख भी दे रहा है 2 एटीपी कंज्यूम्ड। ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं कि इस तरह लग रहा है इसमें, इस प्रोसेस में, तो 2 एटीपी इज क्या, यहां पे लिख दे रहा है 2 एटीपी इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने में कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे स्टेप पे देखें कंज्यूम तो 2 हो रहे हैं, बन कितने रहे हैं, तो टोटल देखेंगे इसमें बनते जो हैं उसको कहते हैं 4 एटीपी। जो बनेगा, 2 खर्च हो रहा है, अब बनेगा क्या, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इस तरह, तो इसमें 4 एटीपी बनते हैं। ठीक है, 4 एटीपी क्या होगा, बनेगा।
प्रोड्यूस्ड। 4 एटीपी इज 2 एटीपी इज कंज्यूम्ड, 4 एटीपी इज क्या, यहां लिख दे रहे हैं प्रोड्यूस्ड। 4 एटीपी इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या देखेंगे, 4 एटीपी तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा यहां पर देखेंगे कि दो NADH 2 NADH प्लस H प्लस, तो आप सिंपली कह सकते हैं 2 NADH कह सकते हैं आप, इसमें बनेगा। ठीक है, तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे कि 2 ATP 2 ATP इज कंज्यूम्ड, 4 ATP इज प्रोड्यूस्ड एंड 2 NADH प्लस H प्लस और NADH इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतना बन रहा है। अब ये देखिए, तो ये पूरे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप को हम 2 स्टेप में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 फेज में बांट सकते हैं। एक फेज में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं कि एटीपी कंज्यूम हो रहा है ना, और यूटिलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस डिवाइडेड इनटू 2 फेज, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सा, कि इसको कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि इसमें एनर्जी लगेगा, तो कितना, तो इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हाउ मेनी एटीपी इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज, आपका आंसर हो जाएगा 2 एटीपी। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखेंगे कि वह स्टेप जिसमें कि 4 ATP एंड 2 NADH इज प्रोड्यूस्ड, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, तो ये जो स्टेप है इसको कहेंगे एनर्जी जनरेशन, बन रहा है ना एनर्जी, तो इसको कहते हैं, ये जो है दोनों ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी जेनरेशन और जेनरेटिंग फेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एनर्जी जेनरेटिंग फेज। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी, यहां लिख दे रहे हैं एनर्जी जेनरेटिंग कहेंगे, एनर्जी बन रहा है ना ये सब। ठीक है, 4 ATP बन रहा है, और ये जो 2 NADH बन रहा है, ये भी क्या है, आगे ETS होगा, अभी देखेंगे आगे, तो ये भी क्या है, ATP के इक्विवेलेंट होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जनरेटिंग, और इसी को आप कह सकते हैं पे ऑफ फेज। ठीक है, पे ऑफ, जो खर्च हुआ था फिर से देख रहे हैं हम, मतलब बन रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे, उसको 2 फेज में बांट दिया गया, दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड एनर्जी जनरेटिंग और पे ऑफ फेज। इन एनर्जी investment phase 2 ATP is consumed or utilized, whereas in this phase, in energy generating or payoff phase, 4 ATP and 2 NADH is produced। ये याद रखना, अभी कहां कहां होगा आगे देखेंगे। तो यह है consumed और utilized। तो अगर हम पूछें कि ये कहें कि 2 ATP 4 ATP बन रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में, और 2 ATP खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट गेन कितना हुआ, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी पूछेगा, तो डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ, इसमें 2 ATP कह सकते हैं ना, तो अगर पूछेगा 2 खर्च हो रहा है 4 बन रहा है, तो डायरेक्ट गेन यहां पर लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट गेन। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट गेन। तो डायरेक्ट गेन ऑफ व्हाट, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी अगर पूछ देगा कितना हो गया, तो डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी कितना हो गया, 2 ATP आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी इज 2 ATP। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या, तो यहां पर देखें कि 2 मॉलिक्यूल पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इट इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, 10 रिएक्शंस, और सभी के रिएक्शंस का देखेंगे। तो ये एनिमल में ग्लूकोज है, टूट रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड। प्लांट्स में है, ठीक है, तो प्लांट्स में जो है ग्लूकोज जनरली देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड बनता है, और उसमें क्या हुआ, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, हालांकि स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में ना, बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गया, पॉलीमर बना दिया स्टार्च, उस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेड प्लांट में, ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज फूड, जो है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन विच फॉर्म, तो उसको कहते हैं कौन सा फॉर्म, सुक्रोज के फॉर्म में।
ठीक है। तो सुक्रोज कैसे ग्लूकोज कैसे होगा, तो देखते हैं, आप एक लाइन लिख ले, इन प्लांट्स यहां लिख दे रहे, इन प्लांट्स द सिंथेसाइज्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड in the form of सुक्रोज। ठीक है, तो ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और ये सुक्रोज आपको मालूम है सुक्रोज क्या है, व्हाट इज सुक्रोज, तो सुक्रोज इज अ डायासैकराइड। क्या है ये, डाइसैकराइड है। ठीक है, क्या है, डाइसैकराइड, तो लिख दे रहे हैं डायासैकराइड। तो इट इज मेड अप, अगर ये टूटेगा तो स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, इट विल स्प्लिट इनटू 2 मोनोसैकराइड, 2 यूनिट में। तो ये क्या होता है, ये सुक्रोज जो है वो क्या होगा, उसमें वो टूटेगा। ठीक है, तो ये सुक्रोज स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट करेगा किस में, ये 2 में शुगर में स्प्लिट करेगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो स्प्लिट किया, एक किया ग्लूकोज में, क्या में किया, ये ग्लूकोज में, और दूसरा कौन सा है, दैट इज फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्प्लिट किया, बिकॉज सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड, दैट इज वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज तो बन गया, तो ग्लूकोज जो बना है टूटकर, ये किसके एंजाइम के प्रेजेंस में अगर पूछ देगा, तो एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में ये टूट गया। अब ये ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये ग्लूकोज है यहाँ, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, इसी तरह क्या बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ये बना देगा, अभी पढ़ेंगे हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या बना देगा, देखेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर है ना, देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर वो टूटेगा, PGLD और DHAP, और फिर फाइनली, मतलब कहने का मतलब ये बहुत सारा 10 स्टेप्स किया, और 10 स्टेप्स करने के बाद ये फाइनली क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना दिया। ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ये फ्रक्टोज जो बना वो कैसे होगा, फिर ये ग्लूकोज में चेंज होगा, नहीं, ये क्या होगा, ये जो बना है ये फ्रक्टोज का क्या होगा, ये यहां पर देखेंगे क्या कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहां पर एंजाइम हेक्सोकाइनेज है। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जो एंजाइम यहां पर देखेंगे कौन सा है, एंजाइम्स के नाम अभी पढ़ेंगे हम आगे। तो ये जो एंजाइम है यहां कहते हैं हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और यहां पर देखेंगे इसको कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। कौन सा लिख दे रहे हैं, PHO इस पे फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज कहते हैं। ठीक है, और ये फिर ये बनेगा, फिर इस तरह बहुत सारे एंजाइम है। यहां पर क्या होगा, ये फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज इसमें नहीं, ये डायरेक्टली क्या होगा, ये बना देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसके बाद क्या होगा, कॉमन जो होगा रिएक्शंस वो होगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फिर आगे जैसे होता है वो होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां जो एंजाइम लगेगा ना, यहां पर हेक्सोकाइनेज ही है, हेक्सोकाइनेज डायरेक्टली चेंज कर देगा इसमें। ठीक है, ये हो गया, और इस तरह बन जाएगा। तो अगले स्टेप में अभी देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिटेल। तो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप्स क्या क्या हैं, इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स, वो देखते हैं 10 स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ग्लूकोज से चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर क्या में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6
फॉस्फेट में ये चेंज होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा ये क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं। ये क्या में चेंज होगा, ये चेंज होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज जो है 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा। क्या होगा इसका क्लीवेज, तो ये क्लीव्ड होगा और इसको तोड़ दिया जाएगा और ये टूट जाएगा क्या में, ये टूट जाएगा दो चीज में टूटेगा। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज फॉस्फो पीजीएल कहते हैं, दैट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। क्या कहें, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और फॉस्फो है मतलब फॉस्फेट है कहां पर, 3 पर है, तो इसीलिए इसको कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या में हो गया, 3 पीजीएल में चेंज हो गया। और दूसरा जो देखेंगे वो क्या होगा, वो डीएचएपी, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या में चेंज हो गया, डीएचएपी में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो डीएचएपी, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये इसमें चेंज हो गया। अब ये क्या होता है, ये पीजीएल है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, वो भी क्या है 3 फॉस्फो। ये अब ये चेंज होता है क्या में, ये देखेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस पीजीएल, ठीक है। ये 1,3 बिस पीजीएल में चेंज होता है। ये फिर क्या हो गया, 1,3 बिस पीजीएल जो है ये चेंज होगा 1,3 बिस पीजीए में, ठीक है। क्या है, बिस पीजीए। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए, ये 1,3 बिस पीजीएल मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 पर फॉस्फेट है, यहां पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने पर फॉस्फेट है, यहां पर देखेंगे 3 पर था ऊपर में, यहां पर 1 पर भी आ गया तो बिस कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो है ना 1,3 बिस पीजीए है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दिस इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फिर क्या हो गया, ये जो है देखेंगे ये चेंज होता है 3 पीजीए में। क्या में चेंज होगा ये, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए मतलब ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये 3 पीजीए फिर क्या में चेंज होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 पीजीए, ठीक है। मतलब फॉस्फेट क्या हो गया, जो 3 पर था, ठीक है, ये 3 पर फॉस्फेट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, अब ये क्या हो जाएगा 2 पर हो जाएगा, तो ये 2 पीजीए बन गया, ठीक है। अब ये 2 पीजीए जो होगा फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज पेप। पेप मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख दे रहे हैं फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, ठीक है। और ये पेप फिर क्या में चेंज होगा, ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, पीए में, पीए मीन्स पायरुविक एसिड और पायरुवेट में, ठीक है। ये पायरुवेट में चेंज हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में इसका क्लीवेज होगा तो 3 पीजीएल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 पीजीए 2 पीजीए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अब क्या देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये पीजीएल और डीएचएपी क्या है, एक्चुअली में दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल रिवर्सिबल है, ये देखिए ऐसे,
कहने का मतलब क्या हुआ कि ये DHAP क्या है, PGAL बना सकता है। तो ये PGL बना सकता है, तो आप खुद बताइए, ये DHAP है ना, तो ये क्या बना देगा, ये DHAP क्या बना देगा, ये 3PGL बना देगा, कन्वर्टेबल है ना। तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया, दैट इज 3PGAL बना दिया। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये देखिए, ये 3PGAL बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब एक बार ये 3PGL बन गया तो ये सेम स्टेप से यहां पर भी होगा। तो ये क्या हो गया, 3PGL बन चुका है, तो यही प्रोसेस होगा। तो यहां पर हम बना दे रहे हैं, ये क्या होगा, ये क्या बना देगा, 1,3,20PGL होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 1,3,20PGL के बाद, इसके बाद 1,3, या देखिए 1,3,20PGL, फिर 1,3,20PGA, 1,3,20PGA, PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर क्या होगा, 1,3,20PGA हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देख रहे हैं कि 3PGA 2PGA बनेगा, तो लिख रहे हैं 3PGA बनेगा। इसके बाद 3PGA। ठीक है, मतलब कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और थर्ड पर क्या है, 3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 पर फॉस्फेट है। ठीक है, अब ये 3PGA क्या में चेंज होगा, दिस 3PGA विल बी कन्वर्टेड इनटू 2PGA। अब ये 2PGA में, मतलब जो थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट था यहाँ, वो किस पर आ गया, अब ये म्यूटेज एंजाइम लगेगा, देखेंगे वो 2PGA बन गया। अब ये 2PGA के बाद क्या हुआ, पेप बनेगा ये, तो ये क्या, इट विल कन्वर्टेड इनटू पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये पेप फिर क्या होगा लास्ट स्टेप में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, PA, पायरुविक एसिड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा कैसे हो रहा है इतना, तो ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। क्या में हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये कैसे होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आया कहां से, तो ये फॉस्फेट क्या हुआ, ATP है, ये ATP है। तो ATP टूटा तो क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकला ना, ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन पर आके लग गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि एक ATP कंज्यूम हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये जो हो गया, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है ATP से, ये क्या हुआ, 6 पोजीशन पर आके लग गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो एंजाइम यहां पर होते हैं, दिस इज टर्म्ड एज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। जहां भी ATP वगैरह लगेगा, कंज्यूम होगा, चाहे आगे देखेंगे बनेगा, सब में काइनेज एंजाइम होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एंजाइम हो गया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ना, इसके लिए जो है ना, को एक्टिवेटर कह सकते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर एक होता है, तो कोफैक्टर इज नीडेड, एंड दैट कोफैक्टर इज नीडेड इज मेटल आयंस, दैट इज Mg2+। तो Mg2+ इसको, इसके एक्टिविटी के लिए क्या है, चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बाद दूसरा स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है क्या में चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज में ना। तो इसका कहने का मतलब है कि दिस इज आइसोमर फॉर्म। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो है ना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं स्टेप को। क्या कहेंगे, तो पहला ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, दूसरा जो स्टेप हुआ, इसको कहेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ, और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, और ये जो होगा, यहां पर एंजाइम जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, तो ये देखिए फॉस्फोग्लूको है ना, फॉस्फोग्लूको, तो एंजाइम को कहेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन ऑफ
ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है, तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे? द एंजाइम इन्वॉल्व इज नोन एज फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब ये क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। कहने का मतलब क्या हुआ? फ्रक्टोज के 6 पोजीशन पर, 6 कार्बन पर क्या होगा? फॉस्फेट था। अब ये 6 पर नहीं, अब ये एक एक्स्ट्रा एक 1 पर भी हो गया। मतलब ये फॉस्फेट आएगा कहां से? तो यहां पर क्या हुआ? एटीपी लगेगा। तो एटीपी है, ये टूटेगा क्या? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा? 1 पोजीशन पर, इसके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था ना, इसके 1 पोजीशन पर एडिशनली लग गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं एक एटीपी कंज्यूम हुआ। तो इस स्टेप को क्या कहेंगे? इस स्टेप को कहेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन कहेंगे स्टेप को। और जो एंजाइम यहां होगा उसको क्या कहेंगे? तो एंजाइम देखिए फॉस्फो, जैसे याद रखे थे फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, तो यहां पर क्या कहेंगे? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो इसको कहेंगे शॉर्ट में पीएफके कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके। ठीक है, ये पीएफके के बारे में याद रखना है। ये पीएफके क्या होता है ना, ये कह सकते हैं ये पेसमेकर एंजाइम है, इसको कहते हैं पेसमेकर और की एंजाइम है। ठीक है, नेम द पेसमेकर और की एंजाइम ऑफ कौन सा? ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दिस पाथवे। तो पेसमेकर और की एंजाइम कौन है? ऑफ दिस पाथवे, और कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मेन जो है पूछ देगा पेसमेकर और की एंजाइम कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पीएफके। ठीक है, पीएफके पहला, इसको पेसमेकर और की एंजाइम कहते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखना इसमें, ठीक है, कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? दिस इज एलोस्टेरिक एंजाइम, दिस इज एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम कहने का मतलब क्या हुआ? एंजाइम्स जो देखेंगे सिंपल एंजाइम्स होते हैं और एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं उनमें क्या होगा? एक्टिव साइट होता है, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम में एक्टिव साइट्स के अलावा कुछ अदर साइट्स भी होते हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, इसीलिए एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएगा। ठीक है, और ये एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है? फीडबैक इनहिबिशन शो करता है। दिस एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं एंड दे शो फीडबैक इनहिबिशन, और ये क्या करता है? दे शो फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फीडबैक इनहिबिशन शो करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा? फीडबैक इनहिबिशन शो करेंगे। और ये इनहिबिटेड किससे होते हैं? तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर पीएफके है ना, पीएफके इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाई, ठीक है, याद रखेंगे ज्यादा एटीपी हो जाएगा ना तो उससे, एंड साइट्रेट। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म तो हमें नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि एलोस्टेरिकली जो है ना इनहिबिट हो जाता है पीएफके, इसको मतलब आगे बनने के प्रोसेस को नहीं बनेगा कुछ भी, ये इनहिबिट हो जाएगा। कब? जब ज्यादा एटीपी और साइट्रेट वगैरह ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, साइट्रेट क्या हुआ? जैसे क्रब साइकिल में साइट्रेट खूब बन रहा है तो क्या होगा? ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पीएफके इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाई एटीपी एंड साइट्रेट। अगर कोई कह देगा व्हाई इट इज नोन एज की एंजाइम, हालांकि एंजाइम कंट्रोल सिस्टम में इसमें देखेंगे एक यहां पर हेक्सोकाइनेज है, पीएफके है, और एक लास्ट में देखेंगे एंजाइम, यहां पर जो होता है ना एंजाइम ये वाला, तो इसको हम देखेंगे दैट इज नोन एज पायरुवेट काइनेज। क्या कहेंगे? पायरुवेट काइनेज। 3 एंजाइम है कंट्रोल सिस्टम, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है इफेक्ट करता है? ज्यादा जो है ये पीएफके इज द मेन कंट्रोलिंग एंजाइम, तो इसीलिए इसको की एंजाइम कहते हैं और पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज पेसमेकर एंजाइम? बिकॉज इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, मेनली यही करता है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, एक पॉइंट, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कह देगा कि इसको क्यों कहते हैं पेसमेकर और की एंजाइम, पेसमेकर और की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द ओवरऑल
रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, की एंजाइम है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है इसका क्लीवेज है, तो नेक्स्ट स्टेप को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लीवेज। दिस स्टेप इज नोन एज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो एंजाइम होगा इसको हम कहते हैं एल्डोलेज एंजाइम, ALDOLAC, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, और ये PFK जो है ना, इसके लिए भी एक मेटालिक एक्टिवेटर चाहिए, और ये मेटालिक एक्टिवेटर क्या होता है, Mg2+। ठीक है, तो इसके लिए Mg2+ चाहिए। ठीक है, एक्टिवेटर। तो ये एल्डोलेज एंजाइम है, ये क्या करता है, इट कॉजेज द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फॉर्म 3PGAL एंड DHAP। ठीक है, तो ये टोटल 6 कार्बन के थे ना, कितने कार्बन के थे ये 6 कार्बन का था सब। ये देखिए, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब ये क्या में टूट गई है, ये 3 कार्बन में, ये 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 हो गया। अब ये जितने भी ये सब क्या है एक्चुअली में, सब 3 कार्बन। तो देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो बना, इट इज क्या, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, देख रहे हैं 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एल्डोलेस क्या कर दिया, इसके क्लीवेज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 3 पर है, लेकिन यहां पर एडिशनल 1 पर भी लग रहा है। तो इसका कहने का मतलब है यहां पर क्या लगेगा, यहां पर H3PO4 है। ठीक है, यहां देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, मतलब 3 फॉस्फेट है। अब एक एडिशनल कहां फॉस्फेट लग रहा है, 1 पर लग रहा है ना, तो 1 पर लग रहा है, मतलब कि फॉस्फेट यहां पर क्या लगा था, फॉस्फेट का सोर्स क्या था, ATP था ना, लेकिन यहां पर फॉस्फेट का सोर्स ATP से नहीं आएगा, यहां पर किससे आएगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, उससे इसको क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट देगा, इसमें 3 पर था, 1 पर भी आ गया। तो हियर द सोर्स ऑफ फॉस्फेट इज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज फॉस्फोरिक एसिड, नॉट ATP। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा, इस स्टेप में देखेंगे कि यहां पर ATP वगैरह बनेगा। ठीक है, यहां पर ATP देखिए, यहां पर ATP लगा था किस में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। 2 जगह ATP क्या हुआ था, लगा था। यहां याद रखना है स्टेप। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे, सॉरी, यहां पर क्या है, ATP आगे बनेगा। यहां पर क्या हुआ, इस तरह, यहां पर आप कहेंगे कि NAD+ लगा और NADH+H+, तो NADH का सैंथेसिस होगा यहां पर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का सैंथेसिस यहां पर होगा। ठीक है, तो NADH का सैंथेसिस कहां पर हो रहा है, यहां पर, याद रखना है। ठीक है, इस स्टेप में। उसी तरह अब 1,3 20 PGA है और 3 PGA है। ठीक है, मतलब कि 1 से फॉस्फेट हट रहा है, तो हट रहा है तो कैसे हो रहा है, तो होता क्या है, यहां पर ADP था पहले से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था। अब ये जो फॉस्फेट 1 से हटा है ना, ये इस ADP के साथ मिल जाएगा और ये क्या बना देगा, ATP। तो जो 1,3 बिसफॉस्फेट था, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये क्या हो गया, 3 PGA हो गया, मतलब 1 से हट गया। तो कैसे हटा, ADP जो था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला और ये ATP बन गया। यहां पर ATP कंज्यूम हो रहा था, यहां ATP क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ATP कहां पर बनता है, किस स्टेप में, आपको याद रखना है, 1,3 20 PGA से 3 PGA में। ठीक है, अब ये 3 PGA से 2 PGA है। ठीक है, 3 PGA से 2 PGA, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, मतलब कि जो 3rd कार्बन, 3 कार्बन का है ना ये, तो 3rd कार्बन पर फॉस्फेट था, वो क्या हो गया, उसका रिप्लेसमेंट हो जा रहा है 2nd कार्बन पर, फॉस्फेट आ गया, म्यूटेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। यहां पर देखेंगे 2 PGA फिर पेप में चेंज होता है। ठीक है, और ये पेप में जब चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा कि वाटर का रिमूवल होगा, देयर इज डिहाइड्रेशन स्टेप है, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 PGA। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए लॉस ऑफ वाटर हो रहा है यहां पर। ठीक है, पेप बन गया।
और ये पेप फिर क्या होगा, पायरुविक एसिड बना देगा। तो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में एक देखेंगे कि एटीपी यहां पर बनेगा। तो यहां देखिए ये क्या है, एटीपी, तो एडीपी होता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर आया, ठीक है, फॉस्फोइनोल पैरावेट, फॉस्फो है ना यहां पर, देख रहे हैं ना फॉस्फो है इसमें, तो ये फॉस्फेट हटेगा, कैसे हटेगा, ठीक है, तो जैसे ही ये फॉस्फेट हटेगा एडीपी के साथ मिलके ये क्या बना देता है, ये बना देता है एटीपी, ठीक है, क्या बना दिया ये एटीपी। तो एटीपी का सिंथेसिस यहां पर भी हो रहा है। तो देखे थे ये दो जगह एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और एनएडीएच का एक जगह, ठीक है। ये अब देखिए एंजाइम्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, ठीक है, तो जो एंजाइम्स है इन्वॉल्व वो देखते हैं। तो यहां जो एंजाइम्स होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो तोड़ रहा है एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, ये ब्रेक कर दे रहा है स्प्लिटिंग, दैट इज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट इज डन बाय एल्डोलेज एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज लाइएज एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा, क्लास 4 बताया था ना एंजाइम के क्लासिफिकेशन में। तो 6 मेजर क्लास है जिसमें कि क्लास 4 में ये आता है, तो क्लास 4 में होगा लाइएज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये दोनों, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये वाला इसमें चेंज हो रहा है ना, ये वाला इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें, तो ये आपस में चेंज हो सकता है। ये दोनों के दोनों क्या है, डीएचए कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कर रहे हैं, और यहां पर ग्लिसरल डिहाइड है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, 3 कार्बन के शुगर है, तो इसको ट्राइयोज शुगर कहेंगे। मतलब ग्लिसरल डिहाइड एंड डीएचए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर 3 कार्बन मोनोसैकराइड्स, 3 कार्बन के मोनोसैकराइड है, तो 3 कार्बन का होगा तो ट्राइओज शुगर कहेंगे। जैसे एक्सोज शुगर कहते हैं ना, 6 कार्बन का, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, एक्सोज शुगर है 6 कार्बन का, उसी तरह ये दोनों के दोनों 3 कार्बन के शुगर है, ठीक है, तो इसको ट्राइओज शुगर कहेंगे। क्या है, ट्राइओज, लेकिन ट्राइओज शुगर तो है ये, लेकिन उसमें फॉस्फेट लगा हुआ ना, तो ट्राइओज फॉस्फेट है, ये भी क्या है, ट्राइओज फॉस्फेट है। तो यहां पे एंजाइम जो होगा उसको कहेंगे ट्राइओज फॉस्फेट, और आइसोमर है ना दोनों, तो आइसोमरेज। तो एंजाइम जो है कन्वर्सन कर रहा है, क्या कहेंगे उसको, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। तो यहां पर डीएचएपी जो है इज कन्वर्टेड इनटू 3PGL बाई कौन सा, यही वाला ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया इसमें। अब ये 3PGL जो देख रहे हैं, यहां से 1,3-PGA कैसे बना, यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, यहां H3PO4 यहां पर एक ये लग रहा है, इसका सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे। यहां पर जो एंजाइम देखेंगे आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया 3PGL से दे दिया है, यहां पर ये क्या बन जाता है 1,3-bis-PGA, ये स्टेप नहीं दिया है, ये स्टेप नहीं दिया है। तो इसमें क्या हो गया, यहां से यहां तक बनने में, यहां से यहां तक बनने में क्या हुआ, H3PO4 लग रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स, और NADH बन रहा है दोनों स्टेप में, दोनों एक साथ दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो एंजाइम्स होंगे क्या कहेंगे इसको, ये, तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फॉस्फो, ये क्या है PGAL है ना, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है, तो फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, और ये क्या बन रहा है, डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है ना, डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस एंजाइम को कहते हैं PGAL डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी देखिए 1,3-bis-PGA से 3PGA बन रहा है, ठीक है, एटीपी यहां पर बन रहा है। तो जहां भी हम बताए थे एटीपी लग रहा है काइनेस, यहां भी लग रहा है काइनेस, यहां पर बन रहा है तो भी काइनेस। तो यहां पर देखिए यहां पर एटीपी बन रहा है फिर भी काइनेस होगा ना, तो कौन सा होगा, PGA काइनेस ना, तो इसको क्या कहेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरेट, और ये बन रहा है तो काइनेज एंजाइम यहां पर होगा, कौन सा एंजाइम होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां देखिए ये कौन सा एंजाइम होगा, म्यूटेस, तो ये PGA है ना, तो इसको क्या कहेंगे एंजाइम को, इस एंजाइम को कहेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, और ये कौन सा म्यूटेज कहेंगे, म्यूटेशन, एक तरह से म्यूटेशन मतलब आइसोमेरेज है ना, तो आइसोमेरेज एंजाइम जो है इसका मतलब 3 कार्बन पर जो फॉस्फेट है वो सेकेंड पर शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये हो गया 2PGA से पेप। यहां जो एंजाइम होगा इसको कहेंगे इनोलेज, ENOLAC, इनोलेज एंजाइम। तो देख रहे हैं यहां पर नाम से लग रहा है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इनोल, ठीक है, इनोलेज, ठीक है। अब ये इनोलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, इसके लिए भी मेटल जो चाहिए,
वो इसको कहते हैं Mg2+। तो मैक्सिमम ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जो दे नीड व्हाट, मैग्नीशियम, ठीक है। ये पायरुवेट काइनेज देखेंगे, ये भी मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी मैग्नीशियम, लेकिन याद रखेंगे कि K+ भी चाहिए। तो पूछ देगा विच कोफैक्टर इज नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दैट इज K+ इज नीडेड फॉर पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज को दोनों चाहिए, Mg और K+, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस तरह यहां पर देखिए यही सेम स्टेप होगा ना, यही स्टेप हो रहा है, 3PGL चेंज हो गया, यहां से क्या हुआ, ये हुआ, तो यहां पर इसी तरह लिखते जा रहा है। क्या हुआ यहां पर, H3PO4 कहां लगेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहां से, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर वही चीज लिख दे रहे हैं, H3PO4, ठीक है, क्या लगा, H3PO4 लगा, सेम स्टेप होगा, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन स्टेप होगा, सेम एंजाइम्स सब, बार बार नहीं लिख रहा है। तो यहां पर NAD+ जो है ये क्या बन गया, NADH+H+, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ये NADH का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप में 3PGA बन रहा है, तो ATP बन रहा है ना यहां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ATP का सिंथेसिस होगा, ये लीजिए, ये ATP बन गया, कैसे, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ATP, सेम स्टेप जो वहां पर हुआ था यही वाला स्टेप होगा ATP। यहां पर क्या हुआ, यहां लास्ट में देखेंगे, यहां पर वाटर रिलीज हुआ, तो वाटर को इस तरह लिख दे रहे हैं रेड से, वाटर यहां पर डिहाइड्रेशन हुआ, रिलीज हुआ। उसी तरह यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, 2PGA से पेप है ना, यहां पर वाटर रिलीज होगा, ठीक है, ये, ठीक है, तो वाटर रिलीज हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ATP बनेगा, तो यहां वाटर रिलीज हो गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये ATP, यहां देखिए ऐसे, तो ATP बन गया, ADP+, यहां पर फॉस्फो है उससे, तो इसको क्या कहेंगे, दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट, ये वाला स्टेप हुआ, और सेम एंजाइम्स लगेंगे जो यहां पर है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, तो एक बार देख लीजिए, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट क्या हुआ, 1,6-बिस्फॉस्फेट, इसका क्लीवेज हुआ, ये बन गया, ये कन्वर्ट हुआ यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो यहां पर याद क्या रखना बताए थे, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गया ये, और ये इसमें 2 ATP खर्च हो रहा है, कंज्यूम्ड, ये देखिए यहां से यहां तक 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, और 4 मॉलिक्यूल ATP बनते थे, तो देखिए एक ATP यहां बना, एक ATP यहां बना, एक यहां बना, एक यहां, 4 बन गया। तो याद रखना है कहां कंज्यूम हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कंज्यूम हो रहा है। रिएक्शन से याद रखने कहां कंज्यूम हो रहा है, कहां पर बन रहा है, याद रखना है 1,3-बिस्फॉस्फेट, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3PGA के बीच में ATP बन रहा है, और एक कहां बन रहा है ATP, लास्ट स्टेप में पेप से पायरुविक एसिड में। उसी तरह यहां पर भी NADH कहां बन रहा है, 1,3-बिस-PGA से 1,3-बिस-PGL से PGA। तो आपके NCERT में ये नहीं दिया है ये वाला स्टेप, तो आपको पूछेगा कि कहां पर बन रहा है NADH, तो 3PGAL से 1,3-बिस-PGA के बीच में, ठीक है, यहां पर बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स, ठीक है। तो 10 स्टेप्स हो गया, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4, फिर देखिए 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स, ठीक है। तो ये लिख लीजिए इसको।